कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है प्यार का हरियाणा के सोनीपत से, जिसमें पत्नी ने अपने प्यार को पाने के लिए पति का अपहरण करवाया और अपने बेटे को मारने का षड्यंत्र रचा। हरियाणा के सोनीपत में श्रवण कुमार का 27 मार्च 2024 को उनकी तलाकशुदा पत्नी ज्योति द्वारा श्रवण के भांजे विक्रम दहिया अपने भाई हितेंद्र और हेमंत के साथ 7 से 8 बदमाशों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर अपहरण करवा दिया। साथ ही दिल्ली और देहरादून के नशा मुक्ति केंद्र में गैर कानूनी ढंग से अपहरण करके बंधक बनाकर रखा गया। बता दें कि श्रवण कुमार के अनुसार ज्योति का चाल चलन सही नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि श्रवण के भांजे विक्रम दहिया के साथ अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। HIV पॉजिटिव भी बताया जा रहा है। ज्योति के अवैध संबंध के बारे में 2023 में उसके बेटे प्रिंस को भी पता चल गया। इसके बाद ज्योति प्रिंस को भी डरा धमका कर रखती थी और मारपीट करती थी। इन सब बातों से परेशान प्रिंस ने सुसाइड किया या ज्योति द्वारा उसको मरवाने की साजिश रची गई, यह जांच का विषय है। इतना ही नहीं, ज्योति पर पहले भी कई मामले दर्ज है, जैसे 420, 467, 462, 471, 506। बता दें कि ज्योति की नजर शुरू से ही श्रवण की प्रॉपर्टी पर रही है। श्रवण के बेटे प्रिंस की मौत के बाद से दोनों की रजामंदी से पंचायती तलाक भी हो गया था। ज्योति ने कोर्ट से खर्चा भी बंधवा रखा है। श्रवण कुमार और उनका परिवार अब न्याय की मांग कर रहा है। ज्योति ने उनका मकान, गाड़ी, फोन सब छीन कर रखा है। वह घर और अपने सामान की मांग कर रहे हैं। जी, जय श्री राम सभी को। मैं महाराज श्रवण कुमार योगी सोनीपत से, संस्थापक प्रभु आश्रम। और एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ, मेरी शादी हुई थी ज्योति लाकड़ा जो जारी की रहने वाली है 2005 में, और 11-12 साल तक हमारा वैवाहिक जीवन जो है ठीक ठाक अपना चला था। तो आज से लगभग 1 साल पहले जो है मेरा एक बेटा था प्रिंस, तो उसका जो है अपनी मम्मी के बारे में जो चाल चलन को लेके उसको कुछ पता चला था। तो उनका कई दिन पहले से भी मनमुटाव अपना चल रहा था। एक दिन तो मेरे सामने उसके ऊपर वो चप्पल उठा के खड़ा हुआ था, मम्मी ये जो आप कर रहे हो ये हम जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं और ऐसा कुछ आप जो है बदलाव लेके आओ, ये नहीं चलेगा। अगर ये चीजें मैं पापा को सारी पता लगेंगी और लोगों को बताऊंगा तो कई घर बर्बाद हो जाएंगे। तो होली से कई दिन पहले की बात है, तब तो मैं अपने बेडरूम में था और शोर की आवाज मेरे को आई। ड्राइंग रूम में जब मैं गया तो ज्योति का भतीजा और मेरा बेटा प्रिंस वो अपना जोर जोर की आवाजें आ रही थी और लड़ रहे थे, और एक जहर की टैबलेट वो उसको जो खिलाने लग रहे थे। उसको मेरे बेटे को खिलाने लग रहे थे। मैंने देखा उस पर पॉइजन लिखा हुआ था। तो उस टाइम मैंने वो छीन के वहाँ मेरे घर के सामने पार्क है। भतीजे का नाम क्या है? करण, जो उसके चाचा का लड़का है जो रेलवे पुलिस में है, और उसका बेटा है जो आता था, वो उसको खिला रहा था। और जो तब मैंने वो दबा दी थी। उसके बाद जो है उनकी कहा सुनी हुई है। कहा सुनी होने के बाद जो है मेरे बेटे की डेड बॉडी मिलती है 3 बजे की लगभग वो बात है। 6 बजे 17 साल का लगभग वो था। तो 3 घंटे बाद सोनीपत रेलवे ट्रैक पे उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो उसका हमारे को ये था, या तो उसको ज्योति को ये लगा कि मेरा बेटा पापा को बताएगा, समाज को, सभी को बताएगा, या तेरे को ये कुछ नुकसान पहुंचाएगा, या तो उसने उसका मर्डर करवाया है अपने भाइयों के साथ या मिलके जैसे भी, या उसने ये सोच के भाई अब कुछ रहा ही नहीं तो उसने सुसाइड किया है। 5 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है। हालांकि उस टाइम मैंने ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो वो कहती थी वो मेरे को पता है कि वो अपना दोस्तों के घर वैसे ही गया हुआ है। मैं ढूंढने की उतनी कर भी नहीं पाया। अपने लेवल पे वो कह रही थी मैंने हर जगह देख लिया। 5 दिन बाद उसकी है। पुलिस की मैंने जो है अपना कंप्लेंट भी दे दी थी। तो सभी को यही दर्शाया गया कि उसने सुसाइड कर लिया। तो उसके बाद भी जो हमारी बातचीत हुई तो हमारे जो है बैठ के एक फैसला हो गया था पंचायती तौर पे। मैंने उसको कोर्ट से 50,000 रुपये खर्चा बंधा हुआ है, वो बांध दिया था। एक मकान उसको 500 गज की कोठी मैंने उसको दे दी, और पंचायती तौर पे हमारे जाटों में अपना तलाक हो जाता वो हमने बैठ के ले लिया था, और हमारा ये हो गया था वो शादी करना चाहिए। उस बच्चे का आशा हुआ है, तो उससे पहले कितने दिन हो गए हुए? वो लगभग 8
8-9 महीने पहले मेरे से अलग रहेगी थी, और सारा मैंने उसको जो सारा कुछ करके सामान जो तो उसका वो लेगी थी। हालांकि सुरेंद्र पवार भी उस पता है, ललित पवार जो उनका बेटा वो भी उसमें था, हरिओम एडवोकेट जो होते थे वो उस समझौते में थे, और बकायदा मेरे बेटे ने भी उसको बता दिया था हम अलग हो रहे हैं, उसने साइन किए हैं, ज्योति ने उस पे साइन किए हैं, लिखा भी हुआ है अपने हाथ से ही है, मैंने पढ़ के उसो हाथ में साइन करे हैं। और ग्राम पंचायत जठेड़ी जो है योगेश है, उन्होंने के भी मोहर साइन उस पे उन्होंने किए थे। नहीं, नोट वगैरह नहीं मिला। जिसने शादी कराई उसके भी उस पे साइन थे, और वो सारा कुछ करके 8-9 महीने से अलग रह गई थी। तो उसके बाद मैंने अपना इतना कुछ देख के कि बेटा चला गया, जो है घरवाली थी वो, उसने इतना बड़ा धोखा मेरे को दे दिया, तो मैंने अपना राम भगत बन के अपना भक्ति स्टार्ट कर दी थी। पूजा पाठ में लग गया था, समाज सेवा करने लग गया था, गौ की सेवा करने लग गया था, उस पे मैं लग गया था। तो घर एक आश्रम मैंने अपना राजधाना रोड पे ले लिया था। तो सारा कुछ करके सब अच्छा चल रहा था, लोग आने लग गए थे, अच्छी भावना मेरे अंदर थी, भाई दान धर्म करूं, समाज के लिए कुछ करूं। तो उसको एक जेलिसी पैदा हुई और उसके मन में लालच आया कि भाई क्यों ना करोड़ों अरबों की ये प्रॉपर्टी है, ये क्यों ना हथियाई जाए। तो तब जाके 27 तारीख को उसने मेरे को नशा मुक्ति का एक बहाना बना के गुंडों से अपना उठवाया, और मेरे को लोगों को ये इमोशनल ब्लैकमेल ये कर वो किया, बताया है कि भाई वो तो पागल हो चुका है, मानसिक स्थिति खराब है, जो उसने मीडिया में भी बयान दिए हैं। सर, संपत्ति का आरोप था या कुछ अफेयर? अफेयर भी मेरा ही सगा भांजा है, विक्रम दैया एडवोकेट, और जो रतनगढ़ गांव से है, वो घर आता जाता था। मेरे को ये था भी मामा भांजी बातचीत कर लेते हैं सारा कुछ, तो उसी के साथ मिलकर सारा किया है, उसी के चक्कर में करके उन्होंने किया है। तलाक के बाद उसके संपत्ति पे तो हक नहीं रहा, वो जो कोर्ट से आप कह रहे हो, कोर्ट ने उसका खर्चा बांध दिया था जी, तो फिर उसमें ऐसा क्यों? नहीं, वो नाजायज तरीके से प्लान किया ना कि स्लो पॉइजन दे के, वहाँ पे तलाक नहीं उसने ये प्लान किया ना, इसको स्लो पॉइजन दे के पहले दिल्ली लेके गए हैं। दिल्ली वाले नशा मुक्ति वाले बोले कि हमें पता लग गया कि ये सब प्रॉपर्टी के कारण आप कर रहे हो, हम नहीं रख सकते। तो तब इन्होंने उनके मना करने के बाद देहरादून से बुलवाया है, जो कई हत्याओं, जो उसका इंचार्ज था देहरादून जहाँ रखा गया था, कई हत्या के केस भी उस पे दर्ज है, और वैसा ही करते थे, सारा कुछ ये प्लान था। हत्या होने के बाद आप उनसे अपनी वाइफ से मिले हो, तो मुलाकात हुई किसी बारे में? नहीं, वो कई बार जबरदस्ती बीच में आ जाती थी, ठीक है, मैं 112 कॉल करता था, वो चला जाती थी। नशा मुक्ति से मेरी बूढ़ी माँ है, ये कहती रही कि भाई जो मेरे बेटे से मिलवाया जाए, प्रशासन कोई केस हुए। फिर इन्होंने हाई कोर्ट में अपना जो है एक याचिका डाली, तो वहाँ जज साहब ने देखा सब झूठी रिपोर्टें बनाई हुई थी, वो देख के जो है हाई कोर्ट ने मेरे को डिस्चार्ज किया कि इसको जो नशा मुक्ति की जरूरत नहीं थी, ये बिल्कुल ठीक ठाक है। पुलिस के लिए भी आज यहाँ आए हैं प्रशासन से मांग करने के लिए कि उसने करोड़ों रुपए जो मेरे हत्याए हैं, ज्वेलरी थी और जो है मेरी गाड़ी थी रोल्स रॉयस, उसको भी बेच दिया उसने, और लोगों से जो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे उनको दे के और जो पैसे अपना ले रही है, और जो मेरा घर है उस पर कब्जा कर लिया है। हालांकि वो नाम मेरे है, और मैं गया था तो मेरे साले वगैरह वो कहते हैं जी जान से तेरे को मार देंगे, और मेरे को, और मेरी बूढ़ी माँ है 80 साल की, ये भी रो रही है घर से बेघर कर रखा है। आपकी पत्नी का अफेयर किसके साथ? मेरा सगा भांजा है विक्रम दैया एडवोकेट, उसके साथ। मेरे पड़ोसियों को पता है, हालांकि अब भी वहां जा क्या पता करेंगे, अब भी वो रात को आता है ड्रिंक करके 11-12 बजे। सिस्टर वगैरह से करी है, ये मेरी सिस्टर्स हैं साथ में, आप पूछो इनसे भी। नहीं, इनका नहीं है, ये दूसरी सिस्टर है, मेरी 5 सिस्टर हैं, और मेरी लड़की का सर लड़का है। क्या हुआ माता जी, क्या घटना हुई, क्या कहना चाहेंगे? नहीं बेटा, ये कर वही घटना हो रही है, जो ये बोल रहा है वही हुई है। तो आपकी कभी बहू से लड़ाई हुई थी? बेटा कहीं नहीं थी, ना घर में बढ़न देती बेटा, ना घर में बड़ो माँ बेटा अंडा में धक्के खाते, कोई शहर नहीं सोचो, जो तो गरीब में घर की है, और ये कोई राजा का लड़का है, न्यू सोच लो।